बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 3 को शुरू कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने अटेम्प्ट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 27। थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 27 है। मतलब कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें सब फाइंड करने हैं। लेट कर लेते हैं कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, एक्स है, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू है। इन तीनों को ऐड करने से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि 27 आता है। इसको सॉल्व करते हैं। 3x+3 इज इक्वल टू 27। यहाँ से 3x+3 इज इक्वल टू 27 होने के बाद 3x इक्वल आ जाएगा 27 - 3 के। x यहाँ से इक्वल आ जाएगा 24/3 के, यानी x इक्वल आ गया जी 8 के। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन कौन से आ गए। फर्स्ट नंबर x है, वो कितना आ गया 8। सेकंड नंबर x+1 है, वो कितना आ गया 9। और थर्ड नंबर x+2 है, वो कितना आ गया 10। तो सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 175 एंड वन नंबर इज 25 मोर देन अदर नंबर। तो एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 25 ज़्यादा है, यानी एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x+25 है। वो कहते हैं इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 175 आता है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x इक्वल आ गया 150 के, x यहाँ से इक्वल आ जाएगा 150/2, यानी x इक्वल आ गया 75 के। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या क्या आ गए, 75 और 75 + 25 यानी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, फाइंड द नंबर्स इफ 10 इज एडेड टू द नंबर एंड रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन 20 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज 100। तो आपने नंबर पता करना है कि जिस नंबर में जो है वो 10 ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई करके और 20 माइनस किया जाए तो 100 आए। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5x+50 इज इक्वल आ जाएगा 100 + 20 के। यहाँ से जो है वो हमारे पास 5x इक्वल आ गया 120 - 50 के, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 70/5 के। x इक्वल आ गया जी 14 के। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है, 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो एक से ज़्यादा, यानी जिसमें मेरी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं या डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 भी कहते हैं। तो फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो इसके दो रूट्स आते हैं हमारे पास। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल वो कैसे होता है कि टेक वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हमें उसके लिए इसमें से कोई एक मेथड सॉल्व जो है वो सिलेक्ट करना होता है। वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं। राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx इज इक्वल टू 0। देन जो है वो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ax² एंड c टू गेट प्रोडक्ट एज ac(x²). तो इसके लिए ac(x²) बन जाता है। ac(x² के दो ऐसे फैक्टर हमें ढूंढने पड़ते हैं, मल्टीपल फैक्टर, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ac(x² आए, जिनको ऐड या लेस करें तो bx आए। तो इसके बाद हम जो है वो इसमें से कॉमन वगैरह लेने के बाद इसके लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं और देन इसमें हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सेट ऑफ इसके बाद जो हम क्या करते हैं जी, दोनों का सेट बना लेते हैं जो वैल्यूज आती हैं। तो इसके बाद हम उसको चेक भी कर सकते हैं जो है वो हम इक्वेशन में पुट करके। नेक्स्ट इसके बाद जो मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं। देन हम डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स करके हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो b की वैल्यू जैसे ही आ जाती है, वो b का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड में ऐड कर दिया जाता है। देन इसके बाद हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होने के बाद हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसे हम जो है वो अपनी x की वैल्यू के लिए फाइंड जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम यूज सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b + -k√b²-4ac/2a। ये ऑलरेडी दो फैक्टर्स हमें गिवन देता है, जिसमें a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, b हमारे पास जो है वो
कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, और इसमें बी स्क्वायर माइनस सी जो टर्म है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसे हम सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनकी नेचर हमें पता चल सके। तो इक्वेशन के रूट्स की नेचर जो है वो पता करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट जब लगाते हैं, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो माइनस में आ जाए तो इसका मतलब सॉरी, अगर एक्स की वैल्यू माइनस बी ओवर ए है और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब है रूट्स एक और रियल होगा। इसी तरह से रियल और अनइक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ग्रेटर होगा। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से ग्रेटर और परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो रूट्स रियल और रैशनल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, रूट्स रियल एंड इरेशनल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाता है, रूट्स इमेजिनरी होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।